वक्त सबसे पहले मैं विपिन आपके पास आऊंगा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जाति का जो जिन है वो बोतल से बाहर निकला है और अब फिर ब्राह्मण वोट बैंक जो है उसे साधने की कोशिश की जा रही है। इसे कैसे देखें और कौन उत्तर प्रदेश में अब जातिवाद का कार्ड खेल रहा है? देखिए, कितने दुख की बात है कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और अभी भी जाति के समीकरण पे और हम जाति के आधार पर बात करते हैं। यहां पर जब 21वीं सदी में आपको तवज्जो देनी चाहिए विकास को, क्योंकि जब चुनाव लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जब नेता जाते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल लोगों के बीच रूबरू होते हैं, वहां पर क्या वादे दिए जाते हैं, क्या लोगों को प्रलोभन दिए जाते हैं कि हम आपके जो है विकास के कार्य पूरे करेंगे, जो सपने अधूरे रह गए उनको मुकम्मल करेंगे। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, एक खुद का विकास उसकी तरफ ध्यान दिया जाता है और साथ में ये आप जाति के आधार पर लोगों को बांटने का काम करते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो दूसरों पर लांछन लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं सांप्रदायिक होने का, पहले वो खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि असलियत क्या है, कि आप देश को बांटने का काम बंद करिए और लोगों के साथ भद्दा मजाक ना करें, क्योंकि ये 21वीं सदी का उत्तर प्रदेश है कि जिसको यह संकल्प लिया गया है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, ना कि आप जाति और उसमें धर्म के आधार पर लोगों को बांटेंगे। ये समय है एकजुट होने का। कोरोना काल ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। वैश्विक महामारी के दौर में एकाएक ये मानवता पे जब आपदा आई तो हम लोग बिल्कुल हक्के बक्के रह गए, क्योंकि किसी ने ऐसा अंदेशा है, किसी को ऐसा कोई भी अंदेशा नहीं था कि ऐसे हम लोगों को लॉकडाउन की स्थिति में रहना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ चीन जो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता और अतिक्रमण, उसने एक तरफ संक्रमण कोरोना का, दूसरी तरफ चीन का अतिक्रमण। तो यहां पर कम से कम लोगों को यह समझना चाहिए, खासकर राजनीतिक दलों पर, कि लोगों पे एक मानवता पर पहले ही एक इतनी बड़ी आपदा आई हुई है, आप उसके बाद लोगों को फिर बांटने का काम करेंगे तो इससे काम नहीं चलने वाला। दूसरी बात, बस मैं एक बात इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि राम मंदिर का जो अब ये भूमि पूजन होने जा रहा है 5 अगस्त को, तो उसका कहीं श्रेय जो सत्ताधारी पार्टी को ना मिल जाए, क्योंकि कहीं भी किसी भी मंच से किसी राजनीतिक दल ने ऐसा तो नहीं बोला, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया के तहत 9 नवंबर 2019 को यह फैसला आया था। ऐतिहासिक फैसला इतने सालों से। और अच्छी बात यह थी कि यह वही देश है जहां पर फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता का प्रतीक है। तो यहां पर तो आपस में ये इस तरह के जाति धर्म के आधार पर बांटना चाहिए नहीं। ठीक, अजय शर्मा।